नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। लायंस क्लब दिल्ली पीतमपुरा साउथ ने जरूरतमंदों को बांटे 11 सिलाई मशीनें और एक लैपटॉप। आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है महिला सशक्तिकरण। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लायंस क्लब दिल्ली पीतमपुरा साउथ ने रविवार को हर्ष विहार में एक भव्य मेगा सर्विस प्रोजेक्ट का आयोजन किया। इस नेक पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और जरूरतमंद विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग देना था। क्लब ने रविवार सुबह 11 बजे पीतमपुरा के हर्ष विहार में 11 सिलाई मशीन और लैपटॉप वितरित किए, जो महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस दिनेश बत्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में रानी बाग के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुरारी लाल और सम्मानित अतिथियों में लायन द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RN गुप्ता, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन बीबी दुआ और डॉक्टर नरेश गोयल ने साथ कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक RK जायसवाल ने इन सभी लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं हर्ष विहार पीतमपुरा में और देख सकते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पे सभी को सिलाई मशीन दिए गए हैं। एक बच्ची को यहाँ पे लैपटॉप दिया गया है और लायंस क्लब की तरफ से। और हमारे साथ बात करेंगे लायन बत्रा जी। बत्रा साहब, ये सब कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये येलो जैकेट पहने हुए, हम सब लायंस हैं और लायंस का एक ही मकसद है, सेवा करना। आज हम खड़े हैं लायंस क्लब पीतमपुरा साउथ के साथ। इनके मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनकी प्रेसिडेंट है हमारी भाभी राखी जोशी जी। इन्होंने प्लान किया कि हम कुछ लेडीज़ को जिनको वाकई ज़रूरत है मशीनों की, तो इन्होंने उसको ढूंढा, प्रॉपर उन तक पहुँचे, उनकी इंक्वायरी की, उनको देखा कि ये वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं। फिर उनको 12 मशीनें, आज आप देख रहे हैं कि सभी को मशीनें और एक बिटिया को इन्होंने लैपटॉप दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को, सिर्फ ये एक लायंस क्लब की बात नहीं है, जो बाकी भी व्यक्ति हैं सभी को इस तरह के सेवा कार्य में करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है हमारे लायंस क्लब की, हमारा लायंस क्लब 210 देशों में फैला हुआ है और लगभग 14 लाख आज मेंबर हैं, जो कि 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। चाहे कहीं पर बाढ़ आए, चाहे कहीं पर कोई भी त्रासदी आए, हम लोग हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट 321A2 जो कि दिल्ली से लेकर शिमला तक फैला हुआ है। आज दिल्ली पीतमपुरा साउथ जैसे लगभग हमारे पास 160 क्लब ऐसे हैं और तकरीबन 3500 मेंबर, यानी कि अगर फैमिली जोड़ें तो लगभग 14,000 फैमिली लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी हम लोग सेवा करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आप लोग और कौन कौन सा ठोस कदम उठा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, हमने इनको मशीन दी और भी हमारे क्लब महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर पे हम लोग काम कर रहे हैं। वैक्सीन आ रही है, हम लोग उस वैक्सीन को खरीद के बच्चियों को, छोटी बच्चियों को स्कूल लेवल पे ही लगाएंगे ताकि आगे उनको समस्या ना आए। और भी इस तरह के कई काम हम महिला सशक्तिकरण पे कर रहे हैं। इनको रोजी रोटी का अरेंजमेंट कराना, इनको सिलाई कढ़ाई सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, सब काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे लोग चला पाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था भी कर रहे हैं? ट्रेनिंग तो ये सारे ट्रेंड है। ट्रेंड है भाई, सभी आप लोग, सबको मशीन चलानी आती है। मशीन एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में छोटी बच्ची जो अपने माँ से सीखती है, माँ से आगे आगे प्रथा चलती आ रही है। पर आज जो है, आज हम इनको असेंबलिंग करना यहाँ पर सिखाएंगे कि घर जाके मशीन कैसे असेंबल होगी। इसका एक वारंटी कार्ड भी 5 साल का दिया जा रहा है। 5 साल में कोई दिक्कत आएगी, इनको घर पे बैठे आप लोगों को मशीन ठीक की जाएगी। बाकी रोजी रोटी का कमाना वो इनके अपने हाथ में है। हम लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं इनको। उसके बाद आगे मेहनत इन्होंने अपने परिवार के लिए खुद करनी है। फिर भी हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। आगे कभी भी कोई जरूरत होगी तो हम लोग फिर आपके लिए साथ होंगे। गुप्ता जी, आज काफ़ी सारी महिलाओं को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है सिलाई मशीन, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? जो महिलाएं घर बैठी रहती हैं, उन लोग आप लोग कैसे शिक्षित करते हैं, कैसे उनको रोजगार के लिए बढ़ाते हैं आप लोग? मेरा नमस्कार। ये प्रोजेक्ट्स हमारे जो क्लबों द्वारा किया जाता है, आज हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है मातृशक्ति को आगे लाना, उनको अपने पांव पर खड़ा करना और उनको इतना सशक्त करना कि वो इंडिविजुअल अपने से अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपनी कार्यशैली, उनकी अपनी गुणवत्ता वो दिखा सकती हैं। महिलाएं आज पुरुष से ज़्यादा काम कर सकती हैं और करती हैं। हमेशा पुरुषों के लिए भी कहा जाता है, किसी पुरुष को आगे बढ़ने में उसके पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो इनके पास शक्ति बहुत है। हम आज देवी देवताओं के रूप में भी मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा मानते हैं, पूजा भी उन्हीं की करते हैं और उनको हम जितना सशक्त करें उतना ही कम है। ये हमारे देश का आगे भविष्य है
और इस भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बच्चों में संस्कार देने के लिए, अगली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए महिला का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। जी, कैसे आप लोगों को ढूंढ पाई और जरूरतमंद ढूंढ पाई कि कोई ऐसे कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमारे मन में ये चाह थी कि हम ऐसी ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढें जो वाकई आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। हमने, हमारे कई लोग हैं यहाँ पर लायंस क्लब में, हमारे अपने मेंबर्स भी हैं, हमारे तिवारी जी भी हैं, उनको और राजीव अग्रवाल जी हैं, उन सब की हमने ड्यूटी लगाई कि वो ऐसे लोगों को अलग अलग कॉलोनी में जाके ढूंढें जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत हो। आज इन सब लोगों के 12 लोगों के आधार कार्ड, इनका यानी कि पहचान पत्र हमारे साथ है और ये वाकई में ज़रूरतमंद है और इन्हें बेसिक सिलाई आती है। ये हमारी ये सोच थी। और जो जैसे कि आपको पता है, हमारे लायंस क्लब का ध्येय ही है सेवा करना, विभिन्न रूपों में सेवा करना। तो आज ये इनको सिलाई देके हमने सेवा का की, और सेवा ही एक धर्म है जिसे हम मानते हैं, उसकी ओर एक हमारा ये मजबूत कदम है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूसा। आपको सिलाई मशीन मिला है, खुश है? खुश है। इससे पहले क्या काम करती थी आप? पहले तो हाथ वाली थी ना, हाँ। तो उससे होता नहीं था। अच्छा। तो इससे पहले सोचा था कि पति बोले कि मिल जाएगी तो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, मिल जाएगी, इसलिए फिर मिल गई। आज खुश है। आपको लैपटॉप दिया गया है, चलाने आता है? हाँ आता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। 8th में। पूरा सपना था कि आपको लैपटॉप मिलेगा तो बढ़िया से पढ़ाई होगी। हाँ। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बच्ची को, महिलाओं को यहाँ पे सिलाई मशीन और लैपटॉप दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश गोयल जी। डॉक्टर नरेश गोयल जी, आजकल महिलाओं को तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आजकल महिलाओं में ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही है, तो उसे कैसे बचाव किया जाए? देखिए, बचाव के बारे में जैसे बताया अभी हमारे गवर्नर साहब ने कि हम कैंसर की वैक्सीन वगैरह भी देते हैं और दूसरी दवाइयाँ देते हैं। बच्चों में बार बार जो है स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके। अभी अलग अलग मिशन के तहत हमारे गवर्नर साहब का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अंगदान के बारे में बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि 25-30 वर्ष पहले लोग रक्तदान भी नहीं करते थे। आज लायंस क्लब और बाकी लोगों के अवेयरनेस के कारण से रक्तदान बहुत एक आम बात हो गई है। हमारे गवर्नर साहब स्वयं लगभग 100 बार रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान के पश्चात नेत्रदान लोग बहुत कर रहे हैं, देहदान भी कर रहे हैं। लेकिन आज समाज की ज़रूरत इन सब से आगे बढ़कर अंगदान करने की है। किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया हो, लीवर खराब हो गया हो, हार्ट खराब हो गया हो, कोविड में हमने देखा कि लंग्स खराब हो गए हैं, तो वो जिन लोगों के अंग डैमेज हो चुके हैं वो ना तो फार्मिंग से बन सकते हैं ना फैक्ट्री में बनाए जा सकते हैं। कृत्रिम अंग बनाना बहुत ही महंगा और अभी संभव भी नहीं है। तो ऐसे में जो कोई अचानक किसी की मौत हो जाए, किसी की ब्रेन डेड हो जाए और उसका शरीर जीवित हो, तो वो अगर अपने अंगदान करे तो दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आज अमेरिका में, विदेशों में प्रति लाख 50 लोग डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ ये दर 1 से भी कम है। तो इस बार लायंस क्लब में हमारे गवर्नर साहब ने मिशन उठाया है कि हम दिल्ली में इसके बारे में जागरूकता करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस अभियान में बढ़ा करके लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। देखा कि इस तरीके से यहाँ पर सशक्त महिलाओं को सशक्तिकरण के तहत लायंस क्लब ने आज सिलाई मशीन दिया है, बच्चियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।